जय गुरुदेव। महात्माओं का कहना करो, जो महापुरुष कह दें उसे आंख मूंद कर करो। उनके बताए अनुसार करोगे, हुक्म का पालन करोगे तो निकल जाओगे। नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे तो फंस जाओगे, मार खाओगे। आदेश का पालन, वचनों का पालन ही गुरु भक्ति है। मुझे कोई खरीद नहीं सकता। एक बात सच है कि चाहे कोई 10 करोड़ दे या 50 करोड़, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। मैं तो इन छोटे छोटे लोगों के, इन बच्चों के 10 पैसे 25 पैसे पर विश्वास करता हूँ। जिस दृष्टि से, जिस आस्था से, जिस श्रद्धा से ये मुझको पकड़ाते हैं, मैं उसी को करोड़ों समझता हूँ। राम तजूं पर गुरु न विसारूं, सहजो भाई की वाणी है कि जब मुझे परमेश्वर मिल गए तो भी मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। परमेश्वर के मिलने के बाद भी गुरु का त्याग नहीं कर सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर को गुरु के बराबर नहीं समझती हूँ। उसके कई कारण है। परमेश्वर ने संसार और गुरु ने हमें जन्म मरण के चक्कर से निकाल लिया है। परमेश्वर ने मुझे कुटुंब के मोह जाल में फंसा दिया, पर गुरु ने मेरी ममता की बेड़ियों को काट दिया। परमेश्वर ने कर्म धर्म में मुझे भरमाया, पर गुरु ने मुझे आत्म रूप दिखा दिया। परमेश्वर ने अपने आप को मुझसे छुपाया, पर गुरु ने दीपक देकर हमें अपना रूप दिखाया। परमेश्वर ने मुक्ति और बंधन की दुनिया में रखा, पर गुरु ने मुक्ति और बंधनों के सारे भ्रमों को मिटा दिया। इसीलिए मैं अपने गुरु पर तन और मन वारती हूँ। मैं तो परमेश्वर को तज दूं, पर गुरु को नहीं विसारूंगी। राम तजूं पर गुरु न विसारूं। तुम निशाने पर रहना। हमारे गुरु महाराज ने सब कुछ हमको समझाया। जब उनकी मौज होती है तो सब समझा दिया करते थे कि आगे ऐसा होगा, वैसा होगा। उन्होंने बताया कि सत्संग आगे बहुत बढ़ेगा। तुम अपने निशाने पर रहना। अगर कोई गिर जाए तो एक बार समझा देना, न माने तो तुम उसको उठाने मत लगना। उसकी चोट लगेगी तो खुद उठकर भागेगा। दिव्य सिनेमा जो अंतर्मुखी है, उसे देखने से चरित्र उठेगा। आप सिनेमा मत देखें। इसने जनता के चरित्रों का कितना पतन किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। जनता और अनपढ़ बच्चों को नग्न चित्र को दिखाकर निरी कामुकता को उभारा। कितने घर परिवार इससे नष्ट हो गए और होते जा रहे हैं। महात्मा सब जानते हैं, इन सिनेमा चित्रों से तुम काम क्रोध आदि का दमन कर सकोगे। यदि नहीं कर सकते हो तो फिर देखना बंद करो। 3-3, 4-4 घंटे का समय और पैसा तुम नष्ट कर रहे हो
आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारा तीसरा नेत्र खोल देता हूँ। उस दिव्य चक्षु से जो चाहे घर में बैठे बैठे आनंद लो। स्वर्ग बैकुंठ के नजारे देखो, 2 घंटे बैठो और देखो तुम्हारे अंदर कितना दिव्य सिनेमा हो रहा है। इससे तुम्हारा चरित्र उठेगा और एक अंत का साथी मिलेगा जो अंत तक तुम्हारा साथ देगा। अच्छे दिनों की इंतजारी कीजिए, धैर्य रखिए, काम में लग जाइए। वक्त की इंतजारी राम ने की, कृष्ण ने की, मैं भी वक्त की इंतजारी में लगा हूँ। आप भी अच्छे दिनों की इंतजारी कीजिए। ये पराया देश है, जीवात्माओं का अपना देश सतलोक है। तुम भजन करके इस काल के देश से पराये देश में निकल चलो, तभी तुम्हें सच्चा सुख और सच्चा आनंद मिलेगा। इस मनुष्य शरीर में आँखों के नीचे भाग को पिंड कहा जाता है। आँखों के ऊपर तीसरा तिल है, वहाँ से लेकर त्रिकुटी के निचले भाग तक अंड सृष्टि है। अंड सृष्टि में स्वर्ग, बैकुंठ, आद्या महाशक्ति का लोक और निरंजन भगवान का धाम है। ब्रह्मांड त्रिकुटी के निचले भाग से लेकर 10वें द्वार की सीमा शुरू होने तक है। इसके बाद पार ब्रह्मांड है, जहाँ पहुंचकर जीवात्माएं मान सरोवर में स्नान करती हैं और उन्हें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। जीवात्मा के ऊपर के चारों खोल उतारे जाते हैं और वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं। दोनों आँखों के पीछे इस समय बैठी हुई जीवात्मा जब वहाँ पहुँचती है तो उसका प्रकाश निरंजन भगवान के प्रकाश से 12 गुना अधिक हो जाता है। मुसीबतें भजन से जाएंगी। इस समय पर बाहर की जो मुसीबतें हैं वो चिल्लाने से नहीं बल्कि भजन से ही उसमें मदद मिलेगी। और वो मालिक जानते हैं कि मुसीबत आप पर आई है तो ऐसे ही नहीं टलेगी, भजन करने से ही टलेगी। तुम सोचो कि ऐसे ही टल जाए तो नहीं। उनको तुमने बुला लिया है, उसमें किसी महात्मा की गलती नहीं है। सब कुछ सह लेना। प्रेमियों, तुम सबका सम्मान करो। कोई तुम्हें गाली दे, बुरा भला कहे, सब कुछ सह लेना। जब मीरा की तरह से तुम सब कुछ कट वचनों को पी जाओगे तभी तो काम होगा। हम ऐसी प्रतिष्ठा करेंगे जैसे किसी ने किया भी नहीं होगा। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप मेरी मेहनत को स्वीकार करो। भजन का आदेश, चलो बैठ जाओ भजन पर। पहले समझ लो, मन को, बुद्धि को, चित्त को 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट घाट पर रोक कर रखो। किसी तरह की आवाज आती है, उसको धीरे से सुनो और उसको पकड़ो, पहचानो। पहचानने की जरूरत है। पहचानना कहते हैं छांटना, परखना। पहचानो कि क्या बोल रहा है,
कि भाई पहचानते पहचानते आवाज आने लगेगी, निकलने लगेगी तो समझ में आ जाएगा। बैठ जाओ भजन पर, आंख और कान को बंद करके ऊंचा ध्यान देकर कानों से सुनो। कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ। उसके प्रथम चरण में पाप इतना बढ़ा है कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा कुछ हजार वर्षों के लिए। उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। महात्मा की तलाश करो, वो कचहरी जहाँ पर मरने के बाद जीवात्माओं का इंसाफ होता है। इस आसमान के ऊपर है। किसी अनुभवी महापुरुष महात्मा की तलाश करो जो उस कचहरी में आते जाते हो, वही तुम्हारे मददगार होंगे। कुदरत डंडा घुमाएगी। भविष्य का जो नक्शा मैं देख रहा हूँ वो बड़ा भयानक है। गलत खान पान वालों को माफ नहीं किया जाएगा। कुदरत अपना डंडा घुमाएगी। मन पर निगरानी रखें। कोई नया काम मत करो। जो मालिक ने दिया है वो आपके परिवार के लिए कम नहीं है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। शरीर चलता रहे और भजन होता रहे, फिर इससे बड़ा और कोई सुख नहीं। कलयुग का मलिन समय है। ऐसे समय में हर वक्त मन पर निगरानी रखें और बुराइयों से बचते रहें, वरना एक झोंका काम का, काम वासनाओं का अगर आ गया तो इतनी दूर ले जाकर फेंक देगा कि लौट कर अपनी जगह आना बहुत मुश्किल होगा। सत्संग में बराबर हाजिरी देते रहें। लाशें उठाने वाले नहीं मिलेंगे। सारे देश के निवासियों मांस, मछली, मुर्गी, मुर्गा, अंडा, शराब आदि का सेवन छोड़ दो। नगर जलाना छोड़ दो। ट्रेन जलाना छोड़ दो। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आगे वो समय आएगा कि लाशें उठाने वाले नहीं मिलेंगे। जय गुरुदेव।